Hello everybody, namaskaram to all the beautiful people out there. Hope you guys are doing amazingly well. Welcome back to our channel अंग्रेजी की क्लास। और गाइस आज की क्लास में आज की कक्षा में हम सीखने वाले हैं जेरेंड फ्रेजेस के बारे में। तो जानेंगे व्हाट इज अ जेरेंड फ्रेज, जेरेंड फ्रेज क्या होती है, हाउ डज इट वर्क, कैसे काम करती है, कितनी टाइप की होती है, हाउ टू फाइंड इट आउट, कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें। तो मेक श्योर यू वॉच द लेसन अंटिल द एंड तक जरूर देखना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक का ग्रुप है ज्वाइन कर लेना, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। आई एम एक्साइटेड, सुपर एक्साइटेड, आई नो यू गाइज आर टू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं जेरेंड फ्रेज क्या होती है। अब देखो गाइज, अ फ्रेज दैट स्टार्ट्स विद अ जेरेंड एंड वर्क्स एज अ नाउन इज कॉल्ड अ जेरेंड फ्रेज। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको ब्रेक डाउन करेंगे। अ फ्रेज, एक फ्रेज मतलब एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज नॉट हैव द सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। एक से ज्यादा वर्ड्स जिसके पास सब्जेक्ट और वर्ब दोनों ना हो, दैट स्टार्ट्स विद अ जेरेंड, जो स्टार्ट हो एक जेरेंड से, एंड वर्क्स एज अ नाउन इज कॉल्ड अ जेरेंड फ्रेज। जो स्टार्ट हो जेरेंड से, जेरेंड मतलब इन आईएनजी फॉर्म ऑफ अ वर्ब, एक वर्ब जो एंड हो आईएनजी से, लाइक प्लेइंग, स्मोकिंग, लाफिंग, रनिंग, टीचिंग, स्पीकिंग, कुकिंग, डांसिंग। ठीक है, आईएनजी फॉर्म ऑफ अ वर्ब से स्टार्ट हो एंड वर्क्स एज अ नाउन, और नाउन की तरह काम करे। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें समझ लो। एक फ्रेज जो जेरेंड से स्टार्ट हो, आईएनजी फॉर्म ऑफ अ वर्ब से स्टार्ट हो एंड वर्क्स फंक्शंस एज अ नाउन, नाउन की तरह काम करे, उसको बोल देंगे हम जेरेंड फ्रेज। समझ में आ गया? एक फ्रेज है, एक से ज्यादा वर्ड्स हैं, जो जेरेंड से स्टार्ट होगा, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, और काम करेगा एक नाउन की तरह। अगर ये सारी चीजें हैं तो हम इसको बोल देंगे एक जेरेंड फ्रेज। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल जेरेंड के आपके सामने है, प्लेइंग, स्मोकिंग, लाफिंग, रनिंग, टीचिंग, स्पीकिंग, कुकिंग, डांसिंग। अब हम क्या करेंगे, हम आपको दिखाएंगे कुछ जेरेंड के एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब आपको लगे सर ये तो सारे वर्ब्स हैं, आप इनको कैसे कह रहे हो कि ये मतलब नाउन की तरह काम कर रहे हैं? कर सकते हैं। दीज आर द नेम ऑफ एक्टिविटीज एज वेल। ये नाम है किसके? एक्टिविटी के नाम। नाउन क्या होता है? नाम। देखो एग्जाम्पल्स। टीचिंग इज माई फर्स्ट लव, मेरा पहला प्यार क्या है? टीचिंग। अब ये बताओ, कोई पढ़ा रहा है क्या यहाँ पर? नहीं, कोई पढ़ाई नहीं हो रहा, किसी की बात कर रहे हैं हम, वो क्या है? टीचिंग। टीचिंग है हमारा सब्जेक्ट। वर्ब है हमारी यहाँ पर, मेन वर्ब है इज, जो कि है लिंकिंग वर्ब। ठीक है, क्या है मेरा पहला प्यार? टीचिंग। कोई पढ़ा नहीं रहा है, टीचिंग इज वर्किंग एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। दूसरा देखो, मैक्स लव्स कुकिंग, मैक्स को प्यार है किससे? कुकिंग। अब यार एक बात बताओ, आप किसी ना किसी चीज से तो प्यार करोगे, या किसी व्यक्ति से या किसी चीज से। मैक्स किससे प्यार करता है? मैक्स लव्स व्हाट? कुकिंग। अब यहाँ कुकिंग नहीं हो रही है, मैक्स लव्स समथिंग विच इज एन एक्टिविटी, नेम ऑफ एन एक्टिविटी, व्हाट इज दैट? कुकिंग। मैक्स लव्स कुकिंग। माई फ्रेंड मोनू, मेरा दोस्त मोनू, इज पैशनेट अबाउट ब्लॉगिंग, वो बहुत ही ज्यादा पैशनेट है अबाउट किसके बारे में? ब्लॉगिंग। तो देखिए कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पर। मेन वर्ब है इज, जो कि है लिंकिंग वर्ब। सब्जेक्ट हो गया माई फ्रेंड मोनू इज पैशनेट, पैशनेट है अबाउट, बारे में, किसके बारे में? ब्लॉगिंग। तो ब्लॉगिंग इज वर्किंग एज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस प्रेपोजिशन अबाउट, अबाउट क्या? ब्लॉगिंग। फोर्थ एग्जाम्पल देखो, हिज फेवरेट टाइम पास इज पेंटिंग, उसका फेवरेट टाइम पास क्या है? पेंट करना, ये है उनका फेवरेट टाइम पास। तो यहाँ पर भी पेंटिंग नहीं हो रही है, कोई काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर इज है आपकी लिंकिंग वर्ब, सब्जेक्ट हो गया इज फेवरेट टाइम पास। ठीक है, पेंटिंग हो गई आपकी जेरेंड, जो काम करे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह। समझ गए जेरेंड क्या होंगे? आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब्स होंगे जो नाउन की तरह काम करेंगे। अब जेरेंड फ्रेजेस क्या होती है? जेरेंड फ्रेजेस फ्रेजेस होंगी, एक से ज्यादा वर्ड्स होंगी, जो इन सारे वर्ड्स जेरेंड से स्टार्ट होगी और काम करेगी किसकी तरह? नाउन की तरह। चलिए कुछ एग्जांपल्स दिखाते हैं आपको जेरेंड फ्रेजेस के, और क्लियर होगा। ठीक है, डांसिंग इन द रेन मेक्स मी हैप्पी, बारिश में नाचना मुझे खुश करता है। मुझे क्या खुश करता है? डांसिंग इन द रेन। ठीक है, तो डांसिंग इन द रेन वर्किंग एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, जेरेंड फ्रेज है। डांसिंग हो गया जेरेंड, इन द रेन हो गया मॉडिफायर। डांसिंग कहां पर? बारिश में। अब देखो यहाँ पर कोई नाच तो नहीं रहा, यहाँ पर वो अब आपकी मेक्स, करना। क्या करना? डांसिंग इन द रेन क्या करता है? मुझे खुश करता है। ठीक है, वर्किंग एज द सब्जेक्ट। ही लव्स, उसको प्यार है, किसी ना किसी चीज से होगा या व्यक्ति से होगा। ही लव्स व्हाट, किससे प्यार है? गोइंग टू न्यू प्लेसेस, नई नई जगहों पे जाना, इससे प्यार है उसको। तो यहाँ पर गोइंग टू न्यू प्लेसेस वर्किंग एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब लव्स। ही लव्स क्या? गोइंग टू न्यू प्लेसेस। ठीक है, तीसरा देखो, शी इज क्रेजी अबाउट टीचिंग म्यूजिक, वो बहुत ही ज्यादा पागल है किसके बारे में? अबाउट टीचिंग म्यूजिक। तो टीचिंग म्यूजिक हमारी जेरेंड फ्रेज है, टीचिंग हो गया जेरेंड, म्यूजिक हो गया इसका ऑब्जेक्ट, टीचिंग क्या? म्यूजिक। शी इज क्रेजी अबाउट, अबाउट किसके बारे में? टीचिंग म्यूजिक। तो यहाँ पर टीचिंग कोई पढ़ा नहीं रहा है, यहाँ पर आपकी मेन वर्ब है इज, जो कि है लिंकिंग वर्ब। ठीक है, फोर्थ देखो, हर फेवरेट टाइम पास है, उसका फेवरेट टाइम पास क्या है? रीडिंग बुक्स। तो अगेन रीडिंग बुक्स हमारी जेरेंड फ्रेज, कोई बुक रीड नहीं कर रहा है यहाँ पर। आपकी मेन वर्ब अगेन इज है, हिज फेवरेट, हर फेवरेट टाइम पास क्या है? रीडिंग बुक्स। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है, रीनेम कर रहा है सब्जेक्ट को, हर फेवरेट टाइम पास क्या है? रीडिंग बुक्स।
तो देखा आपने, इस तरीके से जेरंड फ्रेजेस काम करती हैं नाउन की तरह, एक नॉर्मल नाउन की तरह। दे वर्क एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, पहले एग्जांपल में ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, सेकंड एग्जांपल ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, थर्ड एग्जांपल एंड द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, फोर्थ एग्जांपल। ठीक है, अब इन सारे फंक्शंस को क्या करते हैं, इंडिविजुअली एक एक करके समझते हैं ताकि और क्लियर तरीके से हमें सारी चीजें पता हो, एकदम जड़ से समझ ले, अगर कोई पूछे भी तो हम उसको बता भी सके, मास्टर भी करें। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जेरंड फ्रेजेस एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, सब्जेक्ट की तरह। टॉकिंग टू माई फेवरेट पीपल मेक्स मी हैप्पी, मुझे क्या खुश करता है। देखिए, अगर आपको सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है, वर्ब से क्वेश्चन करिए क्या या किसको, ठीक है, आपको अपना सब्जेक्ट मिल जाएगा। मुझे क्या खुश करता है, टॉकिंग टू माई फेवरेट पीपल, ये खुश करता है मुझे, तो टॉकिंग टू माई फेवरेट पीपल हो गई जेरंड फ्रेज, क्या कर रही है, इस सेंटेंस के सब्जेक्ट की तरह काम करे। ठीक है, दूसरा देखो, लिसनिंग टू अ लैंग्वेज इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू लर्न इट। अगर किसी भाषा को सीखना है, लिसनिंग टू अ लैंग्वेज, उसको सुनना इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू लर्न इट। किसकी बात कर रहे हैं हम, लिसनिंग टू अ लैंग्वेज, क्या वन ऑफ द बेस्ट वेज है, लिसनिंग टू अ लैंग्वेज, उसको सुनना। ठीक है, सब्जेक्ट की तरह काम कर रही है, जेरंड फ्रेज है, स्टार्ट हो रही है जेरंड लिसनिंग से। टॉकिंग टू हिम इज नॉट द राइट थिंग टू डू व्हेन ही इज एंग्री, जब वो गुस्से में हो ना, उससे बात करना बिल्कुल भी मतलब सही नहीं है, बिल्कुल मतलब बहुत ही ज्यादा भयानक चीज है। जो वो गुस्से में, उससे बात मत करो। तो क्या सही चीज नहीं है जब वो गुस्से में हो, टॉकिंग टू हिम, उससे बात करना। टॉकिंग टू हिम जेरंड फ्रेज स्टार्ट हो रही है जेरंड टॉकिंग से। तो ये देखिए सारी फ्रेजेस, टॉकिंग टू माई फेवरेट पीपल, लिसनिंग टू अ लैंग्वेज, टॉकिंग टू हिम, ये सारी जेरंड फ्रेजेस है। क्यों स्टार्ट हो रही है जेरंड टॉकिंग, लिसनिंग, टॉकिंग से, और फंक्शन करिए एक नाउन की तरह, सब्जेक्ट की तरह सेंटेंसेस के। ठीक है, चलिए दूसरे पे चलते हैं, जेरंड फ्रेजेस एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। अब यहां पर जेरंड फ्रेजेस काम करेंगी एक वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह। अब आपको मैं बहुत ही बेसिक चीज बता दूं, एक सेंटेंस में आपके पास अगर ऑब्जेक्ट चाहिए वर्ब का, तो वो वर्ब होनी चाहिए ट्रांजिटिव। अगर वर्ब ट्रांजिटिव नहीं है तो ऑब्जेक्ट आ ही नहीं सकता दोस्त। ठीक है, तो अब अगर आपको जेरंड फ्रेज एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब की तरह यूज करना है, तो वर्ब होनी चाहिए आपकी ट्रांजिटिव। ठीक है, वो रिसीव करने लायक होनी चाहिए ऑब्जेक्ट को। एग्जाम्पल्स देखो, समझ में आएगा, बहुत ही सिंपल है। आई लव, मुझे प्यार है। अब किसी ना किसी चीज से तो प्यार होगा, किसी व्यक्ति से। आई लव यू, आई लव राहुल, आई लव सिमी, आई लव पास्ता। अब किससे प्यार है मुझे, यहाँ पर आई लव टॉकिंग टू माई फेवरेट पीपल, मुझे मेरे फेवरेट लोगों से बात करने से प्यार है। मैं किससे प्यार करता हूँ, टॉकिंग टू माई फेवरेट पीपल। तो टॉकिंग हो गया आपका जेरंड, टू माई फेवरेट पीपल ये हो गया आपकी प्रेपोजिशनल फ्रेज। ठीक है, आई लव क्या, टॉकिंग टू माई फेवरेट पीपल, वर्किंग एज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस वर्ब लव। लव क्या, टॉकिंग टू माई फेवरेट पीपल। जॉनी ऑलवेज अवॉइड्स, जॉनी हमेशा अवॉइड करता है। क्या अवॉइड करते हो आप, किसी ना किसी चीज को तो अवॉइड करोगे। अवॉइड्स आंसरिंग माई कॉल, मेरी कॉल को आंसर करना, ये अवॉइड करता है वो। तो आंसरिंग माई कॉल हो गई जेरंड फ्रेज, आंसरिंग हो गई जेरंड, माई क्वेश्चन हो गया इसका ऑब्जेक्ट, आंसरिंग क्या, मेरे क्वेश्चंस। ठीक है, जॉनी ऑलवेज अवॉइड्स, अवॉइड करता है क्या, आंसरिंग माई क्वेश्चन, जेरंड फ्रेज वर्किंग एज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस वर्ब अवॉइड्स। ठीक है, थर्ड एग्जांपल देखो, रॉनी हेट्स, रॉनी नफरत करता है, नफरत करता है। नफरत तो किसी चीज से करोगे, व्यक्ति से करोगे। यहां पर रॉनी भाई साहब किससे नफरत करते हैं, रॉनी हेट्स व्हाट, क्वेश्चन करिए क्या, किससे, फॉलोइंग ऑर्डर्स, ऑर्डर फॉलो करने से नफरत करते हैं भाई साहब, ऑर्डर नहीं फॉलो करना चाहते। ठीक है, तो फॉलोइंग ऑर्डर्स अगेन हमारी हो गई जेरंड फ्रेज। क्यों स्टार्ट हो रही है जेरंड से, वर्क करिए नाउन की तरह, ऑब्जेक्ट ऑफ दिस वर्ब हेट्स। जॉनी हेट्स क्या, फॉलोइंग ऑर्डर्स। यहां पर आप कुछ और भी डाल सकते हैं, जॉनी हेट्स यू, जॉनी हेट्स पिज्जा, जॉनी हेट्स राहुल, जॉनी हेट्स टॉम क्रूज, व्हाटएवर। ठीक है, तो ये सारी फ्रेजेस थी जेरंड फ्रेजेस वर्किंग एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। नेक्स्ट पे आते हैं जेरंड फ्रेजेस एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन। यहां पर जेरंड फ्रेजेस किसी प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह काम करेंगी, बिल्कुल उसके बगल में आएंगी, प्रेपोजिशन के बिल्कुल बगल में आएंगी, राइट में। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखो, बहुत ही सिंपल है। मोस्ट पीपल आर स्केर्ड ऑफ फेसिंग देयर फियर्स, ज्यादातर लोगों को डर लगता है अपने फियर को फेस करने से। मोस्ट पीपल सब्जेक्ट हो गया, आर हो गया आपका, वर्ब स्केर्ड हो गया एडजेक्टिव, मोस्ट पीपल आर स्केर्ड ऑफ, किससे, फेसिंग देयर फियर, उनके फियर को फेस करने से। अब फेसिंग देयर फियर आपकी जेरंड फ्रेज है जो वर्क कर रही है इस ऑफ के ऑब्जेक्ट की तरह। ऑफ व्हाट, फेसिंग देयर फियर, फेसिंग हो गया जेरंड, देयर फियर ऑब्जेक्ट हो गया फेस का, फेसिंग क्या, देयर फियर। ठीक है, सिंपल। आई एम एक्साइटेड अबाउट स्टार्टिंग माई ऑनलाइन क्लासेस, मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूं, अबाउट व्हाट, किसके बारे में, स्टार्टिंग माई ऑनलाइन क्लासेस, अपनी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने के बारे में। ठीक है, तो स्टार्टिंग माई ऑनलाइन क्लासेस वर्क करिए इस प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह। आई एम एक्साइटेड अबाउट, किसके बारे में, स्टार्टिंग माई ऑनलाइन क्लासेस, स्टार्टिंग हो गई जेरंड, माई ऑनलाइन क्लासेस हो गई इसका ऑब्जेक्ट, स्टार्टिंग क्या, माई ऑनलाइन क्लासेस। थर्ड देखो,
आशीष इज अमेजिंग एट मेकिंग पीपल लाफ। आशीष जो कि हम है, इज अमेजिंग जो कि बात सही है, अमेजिंग है, एट किसमें, मेकिंग पीपल लाफ, लोगों को हंसाने में हम बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, जो कि बात सही है। तो देखिए मेकिंग पीपल लाफ जेरंड फ्रेज होगी, स्टार्ट हो रही है मेकिंग जेरंड से, वर्क करिए ऑब्जेक्ट ऑफ दिस प्रेपोजिशन एट। आशीष इज अमेजिंग एट, अमेजिंग है किसमें, एट मेकिंग पीपल लाफ, लोगों को खुश करने में। अब देखो दोस्त, जब जेरंड फ्रेजेस किसी प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी तो उसके बिल्कुल बगल में आएंगी। जेरंड फ्रेजेस क्या, कोई भी अगर नाउन किसी भी प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है तो बिल्कुल उसके राइट में, बिल्कुल बगल में आती है। समझ में आ गया आपको? चलिए अब लास्ट देखते हैं जेरंड फ्रेजेस एज दी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब ये समझने के लिए आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। अब देखो दोस्त, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझा देते हैं। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इंग्लिश में एक वर्ड होता है या एक से ज्यादा वर्ड्स होंगे, ठीक है, जो आपके सब्जेक्ट को रीनेम करेगा, नया नाम देगा या उसको मॉडिफाई करेगा। अगर रीनेम करेगा तो नाउन होगा, मॉडिफाई करेगा तो एडजेक्टिव होगा। अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जेरंड फ्रेजेस की, जो किसकी तरह काम करता है, एक नाउन की तरह। तो यहाँ पर जेरंड फ्रेज क्या करेगी, सब्जेक्ट को रीनेम करेगी। यहाँ पर जेरंड फ्रेज आपके सब्जेक्ट को एक नया नाम देगी, उसको रीनेम करेगी, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखते हैं बहुत ही क्लियर तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से इसको समझते हैं। हिज इंटरेस्ट इज ब्लॉगिंग अबाउट ट्रैवलिंग, उसका इंटरेस्ट है ट्रैवलिंग के बारे में ब्लॉगिंग करना। हिज इंटरेस्ट तो हो गया आपका सब्जेक्ट, इज हो गया आपका मेन वर्ब, लिंकिंग वर्ब। उसका इंटरेस्ट क्या है, ब्लॉगिंग अबाउट ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग के बारे में ब्लॉगिंग करना। अब देखो हिज इंटरेस्ट और ब्लॉगिंग अबाउट ट्रैवलिंग दो अलग अलग चीज नहीं है। ब्लॉगिंग अबाउट ट्रैवलिंग जो कि जेरंड फ्रेज से स्टार्ट हो रही है, ब्लॉगिंग से, बता रही है कि उसका इंटरेस्ट क्या है, रीनेम कर रही है, बता रही है उसका इंटरेस्ट क्या है। तो इस जो है लिंकिंग वर्ब, उसको आप इक्वल्स टू के साइन की तरह देखो। हिज इंटरेस्ट इक्वल्स टू ब्लॉगिंग अबाउट ट्रैवलिंग, ठीक है। माई लव, मेरा प्यार, इज है, क्या है, राइटिंग पोएम्स। मेरा प्यार क्या है, राइटिंग पोएम्स। तो राइटिंग पोएम्स होगी आपकी, जेरंड फ्रेज स्टार्ट हो रही है राइटिंग से। अब देखो यहाँ पर यार कोई लिख तो नहीं रहा है, मैं बता रहा हूँ किसी चीज के बारे में, आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग। मेरा प्यार है पोएम लिखना, अब मैं कुछ लिख तो नहीं रहा ना, तो राइटिंग पोएम्स होगी आपकी जेरंड फ्रेज, राइटिंग होगी जेरंड, ठीक है। अब ये रीनेम करिए सब्जेक्ट को, माई लव। माई लव और पोएम लिखना दो अलग चीज नहीं है, एक ही चीज है। इज हो गया आपका इक्वल्स टू वाला, ठीक है। हिज बिगेस्ट मिस्टेक, उसकी सबसे बड़ी गलती, वॉज थी, क्या, ट्रस्टिंग दैट लायर, उस झूठे को ट्रस्ट करना, वॉज हिज बिगेस्ट मिस्टेक, वो सबसे बड़ी उसकी गलती थी। तो सब्जेक्ट क्या है, हिज बिगेस्ट मिस्टेक। वॉज हो गया आपका लिंकिंग वर्ब, इसको आप इक्वल्स टू के साइन की तरह देखिए। उसकी सबसे बड़ी गलती क्या थी, उसको उसका नाम बताइए, ट्रस्टिंग दैट लायर, उस लायर को, झूठे को ट्रस्ट करना, वॉज हिज बिगेस्ट मिस्टेक, ठीक है। समझ में आ गया आपको? तो जेरंड फ्रेजेस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह भी काम करती हैं जैसे कि एक नाउन करता है। तो अभी हमने समझा जेरंड क्या होता है, जेरंड फ्रेजेस क्या होती हैं, किस तरीके से जेरंड फ्रेजेस काम करती हैं। अब दोस्त बहुत ही सिंपल चीज समझ लो, अगर आपको डाउट हो रहा है कि जेरंड फ्रेजेस नाउन की तरह काम भी कर रही हैं, जेरंड फ्रेज है भी कि नहीं, तो आप क्या करो, आप उनको रिप्लेस करके देखो किसी नाउन से या प्रोनाउन से। अगर कोई नाउन की तरह काम कर रहा है तो वो रिप्लेस हो सकता है किसी नाउन से या प्रोनाउन से। सेम चीज अप्लाई करके देखो यार जेरंड फ्रेजेस पे भी, अगर वो रिप्लेस हो सकती है किसी नाउन या प्रोनाउन से तो हाँ भाई वो जेरंड फ्रेजेस है, नाउन की तरह काम कर रही है। अगर नहीं हो रही तो जेरंड फ्रेजेस नहीं है, वो क्या है, मेन वर्ब्स होंगी, कोई वर्ब फ्रेज होगी, ठीक है। तो चलिए पिछले एग्जाम्पल्स को हम रिप्लेस करके देखते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ, ठीक है। आई लव, मुझे प्यार है, टॉकिंग टू माई फेवरेट पीपल, यहाँ पर आप एक नाउन या प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। आई लव यू, आई लव दिस, आई लव दैट, आई लव एप्पल्स, आई लव स्मोकिंग, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, एक नाउन या प्रोनाउन। जॉनी ऑलवेज अवॉइड्स, जॉनी हमेशा अवॉइड करता है क्या, आंसरिंग माई क्वेश्चन, यहाँ पर एक नाउन यूज कर लो। जॉनी ऑलवेज अवॉइड्स राहुल, जॉनी ऑलवेज अवॉइड्स कॉल्स, जॉनी ऑलवेज अबाउट्स मी, नाउन या प्रोनाउन हमने यूज कर लिया। रॉनी हेट्स फॉलोइंग ऑर्डर्स, सिंपल एक नाउन यूज कर लो। रॉनी हेट्स पिज्जा, रॉनी हेट्स स्मोकिंग, रॉनी हेट्स डांसिंग, रॉनी हेट्स यू, ठीक है। अब कैसे इनको आइडेंटिफाई करेंगे हमने समझ लिया है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए आप। एक जेरंड फ्रेज के पास हमेशा ये कंपोनेंट्स होंगे। पहली चीज, इट स्टार्ट्स विद अ जेरंड, वो स्टार्ट होगी एक जेरंड से। जेरंड क्या होता है आपको पता चल गया है, ठीक है। दूसरी चीज, इट विल ईदर हैव एन ऑब्जेक्ट, या तो जेरंड के बाद उसके पास एक ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, या होगा एक मॉडिफायर, दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जिसके बारे में मैंने भी आपको बताया, द इंटायर फ्रेज वर्क्स एज अ नाउन, ये जो पूरी जेरंड फ्रेज है ये नाउन की तरह काम करती है। अब नाउन की तरह काम करती है तो आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं एक नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ, जो कि हमने करके चेक भी कर लिया, ठीक है। मैं कुछ आपको फ्रेजेस दिखाता हूं जिसमें
जेरेंड के बाद ऑब्जेक्ट भी आएगा, मॉडिफायर भी आएगा और दोनों भी आ सकते हैं, ठीक है। डांसिंग इन द रेन मेक्स मी हैप्पी, डांसिंग हो गया आपका जेरेंड, इन द रेन हो गया आपका मॉडिफायर। डांसिंग कहां पर? इन द रेन। तो इस जेरेंड फ्रेज में जेरेंड है और एक मॉडिफायर है, डांसिंग जेरेंड इन द रेन मॉडिफायर, ठीक है। एडवर्ब फ्रेज, शी इज क्रेजी अबाउट टीचिंग म्यूजिक, वो किसके बारे में क्रेजी है? टीचिंग म्यूजिक। टीचिंग हो गया आपका जेरेंड, म्यूजिक हो गया इसका ऑब्जेक्ट, टीचिंग क्या? म्यूजिक। तीसरा देखो, हर फेवरेट टाइम पास इज रीडिंग बुक्स इन द डार्क, उसका फेवरेट टाइम पास क्या है? रीडिंग जेरेंड बुक्स। आप कुछ तो रीड करोगे, क्या रीड करना? रीडिंग बुक्स। कहां पर? इन द डार्क। तो देखो इस जेरेंड फ्रेज में आपके पास जेरेंड है, रीडिंग ऑब्जेक्ट है जेरेंड का, रीडिंग क्या? बुक्स। कहां पर? इन द डार्क। मॉडिफायर, जेरेंड ऑब्जेक्ट ऑफ द जेरेंड और एक मॉडिफाइंग फ्रेज, रीडिंग क्या? बुक। कहां पर? इन द डार्क। समझ में आ गया? उम्मीद है दोस्त आपको समझ में आ गया जेरेंड क्या होता है, जेरेंड फ्रेज क्या होती है, किस तरीके से काम करती है। अब आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनमें से आप जेरेंड फ्रेजेस को फाइंड आउट करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि जेरेंड फ्रेजेस कौन सी है और ये किस तरीके से फंक्शन कर रही हैं। तो यहाँ पे होता है लेसन खत्म। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, फेसबुक का ग्रुप है ज्वाइन कर लेना, और मेरी वेबसाइट पे जेरेंड फ्रेजेस के बारे में डिटेल्ड पोस्ट है, आप पढ़ लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, और कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना चाहते हो, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन बिलो। और मिलूंगा मैं आपको बहुत जल्द, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार, कीप लर्निंग, स्प्रेड लव, आई एम आउट।